तो वही नजर डालते अगली खबर की। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, मायावती ने टिकट वितरण को लेकर स्थिति साफ कर दी है। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, सुप्रीमो मायावती ने टिकट वितरण को लेकर के स्थिति जो है पूरी तरीके से साफ कर दी है। विधानसभा उम्मीदवारों का अंतिम फैसला जो है खुद करेंगी मायावती। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, करीब 2 दर्जन प्रत्याशियों के नाम फाइनल होने का इस पे दावा किया जा रहा है। उम्मीदवारों को चयन इंटरव्यू के बाद ही किया जाएगा। तो वही आकाश आनंद सिर्फ जो है नामों का करेंगे ऐलान, लेकिन चयन जो है वो नहीं करेंगे। उनकी चयन जो है साफ तौर पर मायावती करेंगी। तो ये बता दें, संगठन, समीक्षा और जनसभाओं की जिम्मेदारी जो है वो संभाल रहे हैं आकाश आनंद। तो ये हमारे साथ लगातार जो अजहर खान जुड़ चुके हैं। अजहर, क्या कुछ अहम जानकारी आ रही है इस पे? बिल्कुल, देखिए 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर टिकट के वितरण को लेकर या प्रत्याशी चयनित प्रक्रिया को लेकर ये बात सामने आ रही थी कि आकाश आनंद को जिम्मेदारी सौंपी गई है। लेकिन अब बसपा प्रमुख मायावती ने पूरी स्थिति स्पष्ट कर दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके जो स्थिति थी वो साफ कर दी है। विधानसभा उम्मीदवारों का अंतिम फैसला खुद मायावती करेंगी और मायावती ने ये भी कहा है कि जब तक करीब 2 दर्जन उम्मीदवार जो है अब तक फाइनल किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि सभी उम्मीदवारों का चयन उनके इंटरव्यू के बाद हुआ है और आकाश आनंद को उम्मीदवारों का चयन नहीं, केवल नामों का वो ऐलान करेंगे। और साथ ही जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वो जनसभाओं में प्रत्याशियों की नामों की घोषणा करेंगे। और देखिए, बसपा प्रमुख ने अपने एक्सपोज में आगे ये भी कहा है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भी प्रत्याशी बसपा प्रमुख मायावती ही तय करती हैं और आकाश आनंद संगठन की समीक्षा बैठकों और जनसभाओं की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। और इससे उन्होंने कहा है कि आकाश आनंद का कद को बढ़ाना या घटाने से इसका कोई संबंध नहीं है। उनको जो जिम्मेदारी दी गई थी, जो कद है उनका पार्टी में, वो यथावत है। और देखिए, बसपा ने टिकट चयन को लेकर चल रही अटकलों पर आधिकारिक रूप से विराम लगा दिया है, क्योंकि कई तरीके की खबरें सामने आ रही थी कि आकाश आनंद का कद बड़ा है, बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की राजनीति से दूर रखा गया था। लेकिन कार्यकर्ताओं सम्मेलन की बात की जाए या प्रत्याशी चयन की बात की जाए तो तमाम जिम्मेदारी सौंपी गई है। लेकिन बसपा प्रमुख ने स्थिति साफ कर दी है कि प्रत्याशियों का चयन वो खुद करेंगी, तमाम प्रत्याशियों का इंटरव्यू होगा और उनकी काबिलियत के हिसाब से ही उनको टिकट सौंपा जाएगा। जी अजहर, ये तो साफ है कि 2 साल 3 महीने बाद एंट्री हुई है राजनीति में दोबारा से आकाश आनंद दी। उसके बाद मायावती द्वारा इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई थी, उनको प्रत्याशियों की चयन करने की प्रक्रिया दे दी गई थी। लेकिन उसके बाद अब सिर्फ नाम करने का ही ऐलान दिया गया है, चयन जो है वो सिर्फ मायावती करेंगी। बिल्कुल, देखिए हमेशा से ही ये रहा है, क्योंकि बसपा प्रमुख मायावती पार्टी की कमान अपने हाथ में ही रखती हैं और प्रत्याशियों के चयन को लेकर देखिए बड़ी जिम्मेदारी होती है चुनाव को जीतने के लिए। और ये सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है प्रत्याशियों को चुनने की, जातिगत समीकरण साधते हुए। तो बसपा प्रमुख मायावती को एक लंबा अनुभव है, उनको पता है कि किस पार्टी, किस क्षेत्र में किसको कौन सा टिकट देना है, किस प्रत्याशी को उतारना है और किस क्षेत्र का क्या जातिगत समीकरण है। तो इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए बसपा प्रमुख मायावती ने टिकट बांटने की जिम्मेदारी खुद दे रखी है। लेकिन जो अन्य जिम्मेदारियां हैं, संगठन की बैठक हो, सोशल मीडिया पर पार्टी की सक्रियता हो, इन तमाम चीजों को लेकर आकाश आनंद को जिम्मेदारी सौंपी गई है। नेशनल कोऑर्डिनेटर के रूप में वो अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। और बसपा प्रमुख ने साफ कर दिया, इससे ना आकाश आनंद का पद घटता है ना बढ़ता है, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन टिकट वितरण की अगर बात की जाए तो बसपा प्रमुख मायावती खुद ही करेंगी। अजहर, कल ये भी खबरें सामने आ रही थी, साफ तौर पर ये भी कहा जा रहा है कि अब सोशल मीडिया पर प्रचार करने के लिए अब AI का इस्तेमाल करेगी मायावती। बिल्कुल, देखिए नई तकनीकी के लिहाज से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक आसान तरीका है जन जन तक पहुंचने का। और ऐसे में देखिए सोशल मीडिया की बात की जाए तो एक युवाओं का बड़ा तबका जो है, युवा ज्यादातर सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। क्योंकि अगर बात की जाए इंस्टाग्राम की, फेसबुक की, यूट्यूब हो, ट्विटर हो, तो इन तमाम प्लेटफॉर्म पे युवाओं की सक्रियता काफी ज्यादा देखी जाती है। तो ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां, बसपा ही नहीं तमाम राजनीतिक पार्टियां अब सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं के बीच पैठ बढ़ाने की कोशिश में जुटी हुई है। क्योंकि फर्स्ट टाइम भी वोटर जिनकी बड़ी संख्या होती है, उन तक पार्टी पहुंचेगी और उनको किस तरीके से अपनी ओर करना है इसकी कवायद पेश की जाएगी। तो सोशल मीडिया की जिम्मेदारी आकाश आनंद को सौंपी गई है और वो अब बसपा की जो उपलब्धियां हैं, बसपा की जो सरकार रही है,
इससे पहले, और उसमें क्या कुछ सरकार ने काम किए हैं, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाए या राजधानी लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में विकास कार्यों की बात की जाए, तो बसपा की उपलब्धियां भी सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचाने का काम किया जाएगा। और पूरी तरीके से देखिए, अब कह सकते हैं 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में अब बहुजन समाज पार्टी जुट गई है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अजहर खान हमारे साथ जुड़े के लिए, विस्तार से जानकारी देने के लिए। आपको बता दें, लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने विधानसभा चुनाव के टिकट वितरण को लेकर के स्थिति जो है पूरी तरीके से स्पष्ट कर दिया है। मायावती ने कहा कि उम्मीदवारों के चयन का अंतिम फैसला जो है वही करेंगे। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि अब तक जो है करीब 2 दर्जन प्रत्याशियों के नाम जो है वो तय किए जा चुके हैं और सभी का चयन इंटरव्यू के बाद ही होगा। तो वही मायावती का साफ तौर पर यह भी कहना है कि आकाश आनंद जो है उम्मीदवारों का चयन नहीं करेंगे, बल्कि संगठन की समीक्षा बैठकों और जनसभाओं की जिम्मेदारी निभाएंगे।